पहले बात करें कि तुर्क वजीर खारजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। तुर्क वजीर खारजा की आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख और सकाफत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर खारजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने हकान फिदान का इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर खारजा की आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। अमरीका की तवज्जो इस वक्त गजा में जंग बंदी पर मरकूज है। अमरीकी सदर गजा के हवाले से नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि कई ममालिक गजा के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। शाम और लेबनान के साथ होने वाली पेशरफ्त मशरिक़ वसता का नक्शा बदल देगी। हम टेक्सास में जानी नुकसान पर दोस्त ममालिक के इजहार ताज़ियत पर शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। वज़ीर खारजा बनकर सफ़ीरों से बात करने वाले बहरूपिये के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। मशरिक़ वसता खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। गजा में बंद ना होने वाली जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। हमें अमेरिका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का पार्लियामेंट से खिताब। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। मशरिक़ वसता खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है, मैक्रोन का ऐसा कहना था। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का दौरा सऊदी अरब। ईरानी वज़ीर खारजा की सऊदी वली अहद वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा से मुलाकातें हुई। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। अब्बास अरागची की सऊदी क़यादत से मुलाकातें खित्ते के लिए बड़ी पेशरफ्त करार। ईरान से जंग छिड़ने के बाद इस्राईली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से इमदाद की भीख मांगी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने अपने पैगाम में कहा कि अमेरिका ने जंग के खात्मे का इजहार किया, लेकिन ये अमन की जीत के लिए काफ़ी नहीं। इस्राईली जंग सिफारतकारी को नुकसान पहुँचा रही है। अमेरिका ही सिफारतकारी को उजागर कर सकता है। ईरान अमन की खातिर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। ईरान खित्ते में बड़ी जंग से बचना चाहता है। इस मिशन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। बॉल अमेरिका के कोर्ट में है कि वो सिफारतकारी चाहता है या किसी दूसरे की जंग में कूदना। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियाँ। हलाक अफराद की तादाद 109 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। केट काउंटी 94 हलाकतों के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का विफाकी इमरजेंसी का ऐलान। रेस्क्यू टीमें सैलाब और मलबे में फंसे अफराद को तलाश करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। अब तक 850 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। महकमे मौसमियात की टेक्सास में मज़ीद बारिशों और तूफ़ान की पेशगोई। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियाँ। हलाक अफराद की तादाद 109 हो गई। तो मानसून के स्पेल ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुरीद के गुजरावाला, गुजर खान, मुल्तान में भी बादल जमकर बरसे। पाकपतन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। रेस्क्यू ने 4 अफराद को मलबे से निकाल दिया। एक की हालत तशवीशनाक। मानसून के स्पेल ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बायस मौसम खुशगवार। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुरीद के गुजरावाला, गुजर खान, मुल्तान में भी बादल जम कर बरसे। पाकपतन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। रेस्क्यू ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। एक की हालत तशवीशनाक। लाहौर में रात गए से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। किनार रोड, माल रोड, गुलबर्ग, मॉडल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। लाहौर में रात गए वक्फे वक्फे से बारिश। किनार रोड, माल रोड, गुलबर्ग के इलाकों में बारिश देखी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सुबह सवेरे ही बादल बरस पड़े और बूंदाबांदी के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और अभी भी तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर शहर के हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाका जात जिनमें इस्लामपुरा, सलामतपुरा, सिंहपुरा, मखनपुरा, वसनपुरा समेत लक्ष्मी चौक, एबट रोड, गुलशन रावी, सब्जाजार, लोयर माल, दादा दरबार का इलाका शामिल है। माल रोड, किनाल रोड पर भी जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से
चल रही है। हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक ये बारिश वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जबकि आज सारा दिन बारिश भी रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ भी देखने को मिला कि सुबह सवेरे बादल बरस पड़े और मौसम खुशगवार हो गया। वही सूरत हाल दोबारा दिखाई दे रही है। अभी भी बारिश के बाद जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की कई रोज़ पुरानी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक अदाकारा फ्लैट में 7 साल से रिहाइश पजीर थीं। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया के घर से मोबाइल फ़ोन मिला, नंबर हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अदाकारा फ्लैट में अकेली रहती थीं। CBC में मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बैरिफ ने छापा मारा तो लाश देखी। डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की कई रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई। अदाकारा फ्लैट में 7 साल से रिहाइश पजीर थीं। मुतवफ़िया के घर से मोबाइल फ़ोन मिला, नंबर हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक अदाकारा फ्लैट में अकेली रहती थीं। CBC में मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बैलिफ ने छापा मारा तो लाश देखी। फैसलाबाद में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन आवान के डेरे से 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। मुल्जिमान से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। मुल्जिमान को खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। फैसलाबाद में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान इन्वेस्टमेंट और पॉन्जी स्कीम का झांसा देकर शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाला नेटवर्क बेनकाब कर दिया। NCCI के ज़राए के मुताबिक शाहकोट के करीब साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान की रहायशगाह पर कॉल सेंटर के तौर पर फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मुल्की और गैर मुल्की 149 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया और फ्रॉड में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और दीगर डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई। NCCI ज़राए के मुताबिक चीन, नाइजीरिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और म्यांमार के गैर मुल्की बाशिंदे भी इस मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थे। गिरफ्तार मुल्जिमों से तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जबकि मंजर-ए-आम से गायब होने वाले नेटवर्क के मरकजी मुल्जिम मलिक तहसीन अवान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामिल अमल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ज़रई पैदावार में बेहतरी और ज़रई मसनूआत के बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ। फसलों की पैदावार, किसानों को दरपेश मसाइल के हवाले से आइंदा कलाए अमल और तजावीज़ पेश। इजलास में ज़रई शोबे पर कायम टास्क फोर्स ने भी ब्रीफिंग दी। इजलास को हुकूमती इस्लाहात के निफाज पर पेशरफ और ज़राअत पर मौसमियाती तब्दीली के असरात बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे की मजीद इस्लाहात के लिए जामिया लाएअमल जल्द पेश करने की हिदायत की और कहा कि ज़रई पैदावार में बेहतरी और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने ज़रई मशीनरी, मयारी बीज और किसानों को आसान शराइत पर कर्जों की फरामी के लिए लाएअमल पेश करने की भी हिदायत की और कहा कि ज़रई अजनास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे के तहकीकी मराकज़ को मजीद फाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ तजावीज़ के लिए मुशावरती अमल को यकीनी बनाया जाए। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमतों से रवाबित व तावन मजीद मजबूत बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए, जिस पर टीम को शाबाश देती हूँ। रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। 1 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लिका हुकाम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर मुतल्लिका हुकाम और वर्कर्स की शुक्रगुजार हूँ। पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबे बरक रफ्तारी से जारी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबे के जरिए सड़क को सिग्नल फ्री कर दिया गया। रावलपिंडी रिंग रोड पर भी तेज़ी से काम जारी है। रावलपिंडी डिवीज़न में तमाम स्कूलों को रीवैम्प कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 19वां इजलास स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज होंगी। एपेक्स कमेटी के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान की कोई शहर एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी। रियासत आम आदमी के साथ खड़ी है। एपेक्स कमेटी की गैर कानूनी तरसीलात ज़र में मुलविस अनासर के खिलाफ FIA को मौसर कार्रवाई की हिदायत।
प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। भत्ताखोरी का तदारुक करके कान मालिकान को सरमायाकारी और कारोबार का साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। एपेक्स कमेटी का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई को मजीद मौसर बनाने का फैसला। दहशतगर्दों के खिलाफ रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी और मफाद आमा के अहम मामलात पर गौर किया गया। पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर कौमी जज्बे और नए अज़म से मनाने की तैयारियां। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ISPR और दीगर इदारों के आला हुकाम की शिरकत। यौम आज़ादी को अवाम के जज्बात, ख्वाहिशात और कौमी फ़ख्र का भरपूर अकास बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर। यौम आज़ादी मार्का हक के उन्वान से मनाया जाएगा ताकि कौम की जुर्रत, ईमान और इस्तकामत को खराज तहसीन पेश किया जा सके। दुनिया ने देख लिया, हम अमन पसंद कौम हैं, अपने खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई इक़दामात हमारी पुख्तगी और अज़म का सबूत हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम मुत्तहिद और हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। हमारी सिविल और अस्करी क़ुव्वतें शाना बशाना खड़ी हैं। तकरीबात दुनिया को यही पैगाम देंगी, हम मजबूत और मुत्तहिद हैं।